हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? तो होप सो आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और एक्साइटेड होंगे आज के सेशन के लिए, है ना। और सबसे पहले तो सभी अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए। हाँ जी, जल्दी जल्दी से अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए, जल्दी जल्दी से। क्योंकि आज का जो सेशन होने वाला है ना, मतलब आपको आज फॉर एवर बिल्कुल डिटेल में क्लियर होने वाली है कि यहाँ पर मेरा फ्यूचर क्या बन सकता है अगर हम इस कंपनी के साथ काम करते हैं। तो आने वाले टाइम पे हम कितना ब्राइट फ्यूचर लेके चलेंगे, राइट। तो एक बार क्लियर कर दो चैट में कि आप सभी को मेरी वॉइस ऑडिबल है। आई एम ऑडिबल टू यू? हाँ जी, जल्दी से मेरे को चैट बॉक्स में बता दो। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो सभी डायरी पेन लेकर बैठे हैं? जल्दी से बताओ, दिखा दो ऐसे, डायरी पेन है? चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो आज का सेशन होस्ट मैं नहीं करने वाली हूँ। और हमारे ग्रेट सीनियर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं सर, विवेक सर। आज के टाइम पे बहुत अच्छे लेवल पे सर का बिजनेस ग्रोथ हो रहा है और बहुत सारी टीम में भी मैनेजर हैं। सर भी मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। तो अगर नॉलेज की बात करूँ, बहुत ही अल्टीमेट नॉलेज है और मैं भी डायरी लेकर बैठी हूँ क्योंकि आज मैं भी लिखने वाली हूँ, है ना। तो आज आपको प्रॉपर क्लैरिटी सेशन होगा कि हम अपने फ्यूचर को कैसे ब्राइट कर सकते हैं फॉर एवर इंडस्ट्री के साथ। क्लियर है? तो रेडी है, फिर इनवाइट किया जाए सर को। और सभी ना, सब देखो, जिनकी वीडियो ऑफ है उनको मैं इनविटेशन पत्र तो लिखने नहीं बैठी हूँ भाई। वीडियो ऑन कर लो, वीडियो ऑन कर लो। आप अपना करियर बनाने आए हो यहाँ पर, है ना। तो आपको इतना ऑलरेडी पता होना चाहिए, बोलने की जरूरत ही नहीं है, अपनी वीडियो ऑन करके बैठे सभी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ग्रेट। सभी समझदार हैं, ठीक है जी। तो इनवाइट करते हैं सर को, है ना। तो सभी ने डायरी पेन के साथ बैठना है, वीडियो ऑन करके बैठना है और नोट्स जरूर बनाना है। जितने भी आपने फॉरएवर में ट्रेनिंग्स लगाई वो एक तरफ, और जो आज की मीटिंग होगी आपके लिए स्पेशल, वो भी 3 P's के ऊपर, वो ट्रेनिंग एक तरफ। क्योंकि 3 P की ट्रेनिंग एक ऐसी ट्रेनिंग होती है जिससे ना माइंड आपका प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। 1% भी आपका डाउट नहीं रहने वाला। क्लियर है? तो मैं इनवाइट करती हूँ। हाँ जी, विवेक सर, आपको मेरी वॉइस आ रही है तो वेलकम है आज का आपके सेशन में। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग। कैसे हैं मैम आप? गुड इवनिंग सर। तो वेलकम है आपका आज के सेशन में और थैंक यू सो मच सर, आपने अपना टाइम दिया। और सभी टीम एक्साइटेड है बहुत ज्यादा आपको सुनने के जी जी लिए। तो मैं आपको होस्ट बना देती हूँ। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग मी। एंड होप सो टीम आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे आज के सेशन के लिए। और मैं आपको सच बताऊँ, आज का जो सेशन है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि आज के सेशन में ना ही हम सिर्फ बिजनेस की बात करने वाले हैं, ना ही सिर्फ प्रोडक्ट्स की। आज हम इन सारी चीज़ों को ना एक साथ समराइज करने वाले हैं कि आज इस बिजनेस से हमारे को एक्सट्रैक्ट क्या निकलने वाला है। जैसे दूध से घी निकलता है ना, वैसे ही फॉरएवर बिजनेस से हमारी सक्सेस किस लेवल पे जा सकती है, वो सारी चीजें आज आपको क्लियर होने वाली हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज कहूंगा कि चलो, अब कुछ हाउसवाइफ होती है, उनका तो टाइम ही ऐसा होता है जहाँ पे इस टाइम पे है ना, घर की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। बट मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि अगर उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से निकलना चाहते हैं तो ये कुछ अगले 40 से 50 मिनट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी पर्सन हैं, तो एक बात कही जाती है आज के टाइम में। मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना, हमें उसको भी डिस्कस करना है। दुनिया के ना जितने भी कामयाब लोग हुए हैं, ये आप लिख लीजिएगा जरूर डायरी पे, आपकी जिंदगी में काम आएगी। दुनिया के जितने भी कामयाब लोग हुए हैं, वो बस एक ही चाहते हैं, एक ही चीज चाहते हैं। उन 90% लोगों से, उन स्लेवरी लोगों से, उन नौकरी वालों लोगों से गलती से ये ना सोचना शुरू ना करें। दे नेवर वांट यू टू स्टार्ट थिंकिंग। मतलब ये कभी नहीं चाहते कि आप सोचने की कोशिश करें। जब आप, एक नॉर्मल इंसान सोचने लग जाता है तो वो अपनी शक्तियों को याद कर लेता है, अपने आप को पहचान लेता है, उसे पता लग जाता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। और जब तक वो गुमराह है, गुमराह किस में है? स्क्रोलिंग में, नेगेटिव इन्वायरमेंट में, डिस्ट्रैक्शंस में और मल्टीटास्किंग चीजें। आप बिना मोबाइल के 2 दिन चला के तो देखिए। मैं ये नहीं कह रहा जूम मीटिंग्स नहीं लगानी या बिजनेस नहीं अंडरस्टैंड करना, बट कहने का मेरा मेन क्रक्स क्या है कि अगर आप सोशल मीडिया से एक बार डिस्कनेक्ट होते हो तो आप देखना, आपका माइंड ना थिंकिंग पावर बढ़ाने लगता है। आप सोचने लग जाओगे अपने पेरेंट्स को लेके, अपनी लाइफ को लेके। आप चेक करोगे, रिवाइंड करोगे अपनी लाइफ को कि यार मेरे को 18 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, अभी तक मैंने क्या किया? इतना भी नहीं किया कि मैं 15-20 हजार रुपए या 30-40 हजार रुपए कमा सकूं। इतनी मैंने क्वालिफिकेशन करी, उसका क्या पर्पस है?
तो जब आप थिंकिंग पावर बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को अंडरस्टैंड कर पाओगे कि आपके अंदर रियल पोटेंशियल क्या है। एक बात कही जाती है इंटीग्रिटी, मेरे को नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं। कहते जब इंसान जो सोचता है, जो करता है और जो बोलता है, ये तीनों चीजें जब सेम होती हैं वही इंसान कामयाब होता है। समझ में आई आपको? मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आपने सोचा मेरे को कामयाब होना है, फिर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो आपको कामयाबी के रास्ते पे लेके जा रहा है। फिर उसी चीज के बारे में आप बार बार अपने माइंड पे बोल रहे हो कि मेरे को ये चीज करनी, ये चीज करनी। जैसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, हमें मैनेजर बन, मतलब सभी मैनेजर बोलते थे, मेरे माइंड में तो एक ही चीज रहती थी। मैंने ना किसी इंस्टाग्राम पे पढ़ा था बायो में, 6 फिगर अर्नर। मतलब वाह यार, मैं मेरी सोच ये थी सरकारी नौकरी करूंगा, 50-60 हजार आ जाए बहुत है। ये ट्रिपल के एग्जाम्स दिए थे, नॉन मेडिकल का स्टूडेंट्स था। तो मेरी एक्सपेक्टेशंस इतनी थी मैक्सिमम, ठीक है ना, जो मेरी रीच थी। हालांकि सेटिस्फेक्शन मेरी 25-30 हजार पे भी थी। तो मेरे को ये लगता था मेरे को ना 6 फिगर अर्नर बनना है, और मेरे को पता चला इस बिजनेस के अंदर जो मैनेजर बनता है वो 6 फिगर अर्नर बनता है। मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मेरे को बड़ी अंदर से ना पॉजिटिव वाइब्स आई। कहते जब अंदर से हमारी आत्मा खुश होए ना और ये बोले हाँ यार कुछ ऐसे ही काम तो ढूंढ रहे थे, कुछ ऐसा ही तो सोच रहे थे। मन में आता है ना, ये चीजें स्कूलों में या कॉलेज में क्यों नहीं बताई जाती, सिखाई जाती जो यहाँ सिखाई जा रही। तो अंदर से ना एक बिलीफ सिस्टम जागा कि नहीं मैं बिल्कुल राइट ट्रैक पे आ गया हूँ। यहाँ से मेरी जो गाड़ी है वो वहां पहुंच सकती है जहां पे मेरी कामयाबी मेरा इंतजार करे। वो कहते हैं ना रचनात्मक ने तो लिख रखा है हर इंसान कामयाब होगा, बस होगा वही जो सवार है विश्वास पे अपने आप को। जो समाज की सुनेगा उसकी जिंदगी भी सामाजिक होगी, जो अपनी सुनेगा उसकी जिंदगी भी खुद की बनेगी। चाहिए कैसी, वो डिपेंड आप पे करता है। शरीर को दिमाग चलाता है, दिमाग को मन, और मन को चलाते हैं हमारे डिसीजन। तो योर डिसीजन विल डिसाइड योर डेस्टिनी। राइट जी। सो ज्यादा लेट ना करते हुए आज की मीटिंग को हम स्टार्ट करते हैं। और मैं आप सबसे एक ही चीज कहूंगा, डायरी पेन लेके बैठे, पूरी एक्साइटमेंट के साथ बैठे, और प्रेजेंस ऑफ माइंड यहीं रखें, कहीं इधर उधर मत घूमे आप। फिजिकली तो यही है, और कईयों को आदत होती है ना ऐसे हिलने की, और वो कहीं और ही घूम रहे होते हैं। तो आपने यहीं रहना है इस मीटिंग में, जो चीजें आपको मैं आगे क्लियर करूँ। राइट जी। सो ज्यादा लेट ना करते हुए मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। जस्ट 1 मिनट दीजिए, मैं चैट को प्राइवेट कर दूँ। ओके। तो अपनी शॉर्ट इंट्रो के साथ है ना आज की मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। बट मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट, दो तरह के लोग होते हैं मीटिंग के अंदर। अब मैं नहीं बोल रहा आप इस टाइप के हो, बट आपने चेक करना है हम किस टाइप के हैं। ठीक है जी। अब आप देख लीजिए। तो आपने पूरी मीटिंग में प्रॉपर एक्टिव रहना है और पूरी एक्साइटमेंट के साथ डायरी पे पेन कम चलाना है, दिमाग में अपनी थॉट प्रोसेस ज्यादा चलाना है। ठीक है जी। कई बार क्या होता है हम लिखने में लगे रहते हैं, और स्क्रीनशॉट वाले तो और खतरनाक होते हैं। ठीक है जी। तो मेन चीज है, हमने मेन जो मोटिव है हमारा वो है क्लैरिटी। आज की मीटिंग में हमारे को क्या होने वाली है, क्लैरिटी होने वाली है। 1 मिनट दीजिए, मैं जरा ना सेटिंग ऑफ कर दूँ। ओके ओके। हाँ जी हाँ जी, कर रहा हूँ जी। एक सेकंड। क्लियर हुआ जी। सो सिंपल सी बात है, हमें ये चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी मीटिंग स्टार्ट करने से पहले। जैसे पूजा अर्चना करने से पहले एक रस्म होती है, नहाना है। शादी में जाने से पहले एक रस्म होती है, तैयार होना है। वैसे ही जब कामयाबी की बात हो तो हमें फिजिकली और मेंटली प्रेजेंट होना है। ये कंडीशन अप्लाई है, मैंडेटरी है। सो सिंपल है, स्टार्ट करते हैं आज की मीटिंग। और आज का टॉपिक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आज उस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं जो बिजनेस, मतलब मैं आपको एक चीज कहूंगा, 170 से ज्यादा देशों में, और 4.5 दशक से ज्यादा हो चुके हैं जिस बिजनेस को, और आज उस बिजनेस का पूरी दुनिया में डंका बजता है। मतलब मैं आपको एक चीज बोलूंगा, मेरे को ना अंदर से इतना प्राउड फील होता है कि मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म का पार्ट हूँ। शायद आप इसको हल्के में लें, बट मैं लिख के कह सकता हूँ मेरी क्वालिफिकेशन करेंटली बीसीए है। नो डाउट मैंने 12th मेडिकल करी थी, बट मैंने छोड़ लिए हाथ। मैं क्या घर वालों के पैसे अब नहीं लगाऊंगा मैं और पढ़ाई पे, क्योंकि मेरे को समझ में आ गया था मेरा फ्यूचर कहाँ बनेगा। तो सोच के देखो, अगर मैंने आज बीसीए करी होती, करी है मीन्स, और अगर मैं मार्केट में जाता तो आज मेरे को कितने की जॉब मिलती।
मेरी वैल्यू कितनी है? 15, 20, 25, 30 हजार। लेकिन इस महीने का चेक मेरा इसी बिजनेस से 1,13,000 रुपये, लास्ट मंथ का 1,41,000। 2 महीने की टोटल करेंगे अराउंड 2.5 लाख। 2025 में 6.5 लाख, पिछले 3 साल में 25 लाख से ज्यादा। मेरा मोटिव आपको पैसे बता के मोटिवेट करना नहीं है। मेरा मोटिव आपको पैसे बता के इन्फ्लुएंस करना नहीं है। मेरा मोटिव है आपको ये बताना कि वो पैसे आने के लिए जो प्रोसेस था उसको मैंने फॉलो किया, जिसके कारण मैंने वो चीज अचीव करी। कोई छोटे बच्चे थोड़ी ना है, किसी ने टॉफी दिखाई और चल पड़े। हम 18+ है, तो हम सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या बन सकता है। तो जब मैंने इस बिजनेस को देखा तो मैंने देखा ये बिजनेस ना 3 डायमेंशन में खड़ा हुआ है। 3 डायमेंशन है यहाँ पे। और वो क्या है हमारे, वो बताने से पहले है ना, थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। नाम मेरा विवेक कुमार है, मैं अपनी इंट्रो देना ही भूल गया। नाम मेरा विवेक कुमार है। और अगर मैं बात करूँ, 12th मैंने नॉन मेडिकल से करी थी। पढ़ाई में अच्छा था, आर्मी स्कूल से पास आउट हूँ। फादर साहब आर्मी से रिटायर्ड है। तो मन में यही था कि लाल बत्ती की गाड़ी होगी, इंडियन आर्मी के अंदर कैप्टन बनेंगे। लेकिन जब एल्डिहाइड्स कीटोन्स की दुनिया में कूदा तो पता लगा कि यहाँ तो कुछ नहीं बनेगा अपना। मेरे को प्रैक्टिकल होना पड़ेगा लाइफ में। तो 12th के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ मतलब जैसे ही मेरे को पता चला कि गवर्नमेंट जॉब के लिए आप आगे डिग्री करो, बीटेक करो। तो मेरे को पता चला बीटेक करने के लिए 6 से 7 लाख रुपए लगेंगे और 4 साल और लगेंगे। मैं आपसे जरूर यहाँ क्वेश्चन करना चाहूंगा। मैंने चैट ओपन करी है, 1 मिनट दीजिए, मैं ओपन कर दूँ। मैंने जब बीटेक का पता चला तो मेरे को बताया कि 6 से 7 लाख रुपए लगेंगे और 4 साल वेट करना पड़ेगा। उस टाइम पे मैंने 6-7 लाख रुपए नहीं लगाए और 4 साल वेट नहीं करने की बजाय मैंने ये सोचा कि मैं ना मार्केट के अंदर बिजनेस कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, उतने ही पैसे का खुद का काम शुरू कर लेता हूँ। बजाय कागज मिलने के क्यों ना मैं अपनी कला पे काम करूँ। ठीक है जी, क्योंकि क्वालिफिकेशन आपको, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, अगर हम जॉब की ही बात करें, क्वालिफिकेशन आपको नौकरी दिला सकती है, लेकिन वहां पे इनकम और रिटेंशन आपकी स्किल ही दिलाएगी, क्वालिफिकेशन नहीं दिलाएगी। ये चीज तो अंडरस्टैंड करो। अगर आज मैं HDFC बैंक में भी जॉब करता हूँ तो वहां पे मेरे को जॉब मिल जाएगी मेरी काबिलियत देख के। लेकिन वहां पे अगर मैंने अकाउंट नहीं खुलवाए, लोगों के अकाउंट खाते नहीं खुलवाए, पॉलिसियां नहीं कराई, मेरे अंदर वो स्किल ना हुई, तो मेरे को उस बैंक से निकाल दिया जाएगा। स्किल मैटर करती है लाइफ में, क्वालिफिकेशन जस्ट एक हमारी डेजिग्नेशन है और कुछ नहीं। वो एक पेपर है, पीस ऑफ पेपर। राइट जी। तो आप मेरे को बताइए, बिल्कुल स्किल्स मैटर करती है इंस्टेड क्वालिफिकेशन। तो सिंपल सी बात है, आप मेरे को एक चीज बताइए, अगर मैं आज से, ये मैंने लिखा हुआ यहाँ पे है ना, मैंने मतलब आज से 2012 या 13 की बात है, अगर उस टाइम पे मैं बीटेक कर लेता तो क्या आज बीटेक वालों की वैल्यू है? यस और नो? मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स सेटिस्फाई हैं या सर्वाइवल मोड पे? नो, नो, काफी पेनफुल नो आ रहे हैं। ठीक है जी, सिंपल नो नहीं आ रहे हैं। तो बिल्कुल, ये बिल्कुल नो डाउट सही आंसर है आपका। तो सिंपल सी बात है, मैंने 3rd ईयर में, जब मेरे फ्रेंड्स बीटेक में 3rd ईयर में थे, उस टाइम पे मैंने अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर दिया था। मतलब कहने का, मैंने घर वालों से पैसे मांगने छोड़ दिए थे। मैं अपने ही बिजनेस में सेटल हो गया। 2 साल चंडीगढ़ बिजनेस किया, 6 साल मैंने छत्तीसगढ़ में बिजनेस किया। काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। 1 साल दिल्ली रहा, पानीपत, बहुत सारा एक्सपीरियंस है। मतलब मैं अगर बात करूँ, मैंने बहुत स्ट्रगल करी। तो वहां पे मेरे को एक चीज समझ में आई कि लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। तो मैंने मार्केट के अंदर 8 साल बिजनेस किया अपना सेल फोन का। मतलब आपके मोबाइल में अगर लॉक लगता है, वहां से मेरा काम स्टार्ट होता है। तो सोच के देखो कितना प्रोफेशनल वर्क था। काफी अच्छी अर्निंग थी, मतलब दिन के 4-5 हजार बन जाते थे, महीने का लाख 1.5 लाख। लेकिन किसी को नहीं पता था कि 2020 में लॉकडाउन आएगा, कोविड-19 आएगा, और मेरा जितनी 8 साल की मेहनत है वो जीरो हो जाएगी। तो वहां पे क्या हुआ, अल्टीमेटली मेरा काम टोटली जीरो हो गया, डाउनफॉल पे गया। और मैंने अपने आप से एक बात करना स्टार्ट किया। कब बात करना स्टार्ट किया? जब मैं फ्री हुआ। लॉकडाउन में आपने देखा, लोग अपने आप को टाइम देने लग गए थे, अपनी फैमिली को बातचीत करने लग गए थे। आज फिर उसी दौड़ में निकल चुके हैं वापस, जहां पे इमोशंस जीरो है, एक्सपेक्टेशन पीक पे। ऐसे पैसे का भी क्या फायदा जहां माँ बाप को टाइम देने के लिए हमारे पास 2 घंटे या 1 घंटे ना हो। राइट जी। तो मेन चीज है, उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि मैंने
बीटेक करके, बीटेक ना करके मैंने सही डिसीजन लिया। तो मैंने यहाँ पे इस बिजनेस को देखा, मतलब मैंने मार्केट के अंदर जो 8 साल बिजनेस किया, तो अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था मेरा। मेरी शॉप का रेंट मैंने बताया 40,000 था, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन लॉकडाउन आया तो मेरे को समझ में आया कि नहीं भाई, मेरे को कुछ पार्ट टाइम करना चाहिए। फिर मैंने ये बिजनेस देखा, और ये बिजनेस देखने के बाद मेरे माइंड में बहुत सारे पॉजिटिव थॉट आए। नहीं, मैं भी आप ही की तरह सेम हूँ। टोटली नेगेटिव, टोटली नेग्लेक्ट कर दिया था मैंने। काम, मैं क्या, ना भाई ना, ये तो बंदे जोड़ने वाला काम है, प्रोडक्ट बेचने वाला काम है, चेन मेंबर मार्केटिंग वाला काम है। मैं कहा ना भाई ना। मैं कहा तू पागल बन गया, मैं पागल नहीं बनूंगा। जिसने मेरे को काम दिखाया था मैंने उसकी नहीं सुनी। फिर कुछ टाइम के बाद देखा मेरे एक और फ्रेंड है, वो भी यही बिजनेस कर रहे हैं। फिर एक और को देखा मैंने। मैं कहा चक्कर क्या है, ये तो सारे ही कर रहे हैं। मैं कहा चलो मेरे को एक बार जानना चाहिए इस काम के बारे में। जब सेकंड वेव आई, तो अल्टीमेटली मैंने इस बिजनेस को देखा, समझा, स्टार्ट किया। और मेरी ग्रेट सीनियर, मतलब मेरे लिए परमात्मा का दूसरा रूप। क्योंकि सिंपल सी बात है, परमात्मा की कृपा कब होती है? जब हमारे घर में खुशियां होती हैं। मेरे घर में लाख रुपए आ रहे हैं, तो खुशियां आ रही है कि नहीं मेरे घर में? अब लाख रुपए कब आए? जब मैंने उन इंसान की सुनी जिन्होंने मेरे को एक टाइम पे बोला कि मेरे पे भरोसा कर और डिसीजन बना, स्टार्ट कर। तो आज सर की सपोर्ट और गाइडेंस से आज जो कुछ भी नॉलेज है, जो कुछ भी मेरी आउटपुट है, वो आप सबके सामने है। राइट जी। सो एक टाइम पे मैं भी आप ही की तरह इस बिजनेस में आया था, उम्मीदें लेके, विश्वास लेके कि चलो कुछ बनेगा। बट मेरे सीनियर जितने भी थे, मैं सभी को एक ही बात बोलता, मैं क्या, आपका तो बन गया, मेरा कुछ नहीं बना तो? आपने तो गाड़ियां ले ली, मेरी नहीं आई तो? आप तो लाखों कमा रहे हो, मेरा कुछ नहीं बना तो? तो मैं आपको बताऊं, स्टार्टिंग हर पर्सन की इस बिजनेस में सिर्फ दो चीजों के साथ होती है, कोई तीसरी चीज नहीं। सिर्फ दो चीजें, एक उम्मीद और एक विश्वास। एक बच्चा स्कूल में जाता है, जब उसके माँ बाप भेजते हैं, तो दो ही चीजें होती है। एक उम्मीद कि हमारा बच्चा अच्छे पढ़ेगा इस स्कूल में, विश्वास इतने बच्चे पास हुए तो हमारा भी हो जाए। तो कहते हैं दुनिया उम्मीद पे टिकी है, लेकिन उम्मीद टिका है विश्वास पे। तो सबसे पहले आपको किस पे विश्वास होना चाहिए? खुद पे, फिर सिस्टम पे, फिर जिन्होंने आपको काम दिखाया उन पे। तो मेरे को सब पे विश्वास था, और मेरे को लगा यार इतने सारे लोग अगर यहाँ कामयाब हो रहे हैं तो मैं भी हो सकता। नो डाउट मेरे भी सेम क्वेश्चन थे, लेकिन मैंने उन क्वेश्चन के आंसर लिए कब? जब मेरे यहाँ पे ट्रेनिंग्स का पार्ट बना, नॉलेज ली। तो सिंपल है, आज मैं इस सिस्टम पे मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, और काफी सारी प्लानिंग्स है। बट वो चीजें अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे। बस इतना कहना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं या छोटे छोटे गाँव से हैं, कि मैं उस गांव से इस बिजनेस की शुरुआत करी थी, जिस गांव में रात को 9 बजे के बाद बस भी नहीं आती। शायद आप ये लाइन मेरी हर मीटिंग में सुनो, लेकिन मैं चाहता हूँ इस लाइन से शायद एक पर्सन ऐसा बैठा हो मीटिंग में, जो हिम्मत ना हारे ये सोच के कि पता नहीं मेरे एरिया में काम नहीं चले। और मैं आपको एक चीज बताऊं, एक पर्सन मेरे को मिले, बड़ी फनी सी बात है, सुनना चाहते हो आप? कहते ये काम नहीं चलते। क्या कहा उन्होंने? कहते ये काम नहीं चलते। मैं क्या, कौन सी नई बात है? कह रहे कमाल होगी, कौन सी नई बात है? कह रहे भाई काम नहीं चलते तो तू क्यों कर रहा है? मैं क्या, एक बात बताओ मेरे को, मैं क्या आपके एरिया में समोसे की दुकान एक है या बहुत सारी है? कह रहे बहुत सारी है। मैं क्या आपके एरिया में कपड़े की दुकान एक है या बहुत सारी है? कह रहे बहुत सारी है। मैं क्या गोलगप्पे की, मिठाई की? कह रहे बहुत सारी है। मैं क्या सारी दुकानें चल रही है? कह रहे नहीं सर, सारी दुकानें तो नहीं चल रही। मैं क्या कौन सी चल रही है? कह रहे वही चल रही है जो चला रहे हैं बढ़िया। मैं क्या तो दुनिया में कोई भी काम है, कोई भी काम है, चलता नहीं है, चलाना पड़ता है। कोई भी काम है दुनिया में चलता नहीं है, चलाना पड़ता है। स्कूल में भी पास होते नहीं है, पास होना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। अब जो पढ़ेगा ही नहीं, मेहनत ही नहीं करेगा, तो वो पास होएगा? लेकिन फॉरएवर बिजनेस ऐसा है, अगर यहाँ पे कामचोर भी हो आप, ट्रेनिंग से थोड़ा डिस्कनेक्ट भी हुए, लेकिन सीनियर से कनेक्ट हो, तो भी आप पास हो गए। फॉरएवर बिजनेस में सिर्फ एक ही इंसान फेल होता है। वो इंसान पता है कौन है? जो क्विट कर देता है। तो सिंपल सी बात है, यूपीएससी से तो बहुत आसान है यहाँ मैनेजर बनना। यूपीएससी से बहुत आसान है यहाँ मैनेजर बनना। यूपीएससी वाले के जो रूम होता है ना, रूम, उसको चेक करना, चारों तरफ चार्ट पेपर भरे पड़े होते हैं, मैप लगा होता है, पीरियोडिक टेबल छपे होते हैं, पता नहीं सामाजिक विज्ञान, भूगोल, ये वो सब लगा होता है। इतनी मेहनत नहीं करनी है आपको। लेकिन यूपीएससी क्रैक करके भी आईएएस की सैलरी 67-70 हजार है। लेकिन मैनेजर बन के यहाँ लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख कमा सकते हो।
तो सिंपल सी बात है, जहां पोटेंशियल ज्यादा वहीं हमें होना चाहिए। रेगिस्तान में गड्ढा खोदने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वहां पानी है ही। ठीक है जी। तो सिंपल है, मैंने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया अपने सीनियर के साथ। तो सिंपल सी बात है, आज सर की भी लाइफ चेंज हो चुकी है और मेरी भी। और डे बाय डे हम दोनों की लाइफ बढ़िया हो रही है। क्यों? क्योंकि हम उस समुद्री जहाज में सवार है जो 170 देशों में पिछले 47 सालों से चक्कर काट रहा है। तो सिंपल है, अगर इतने लोग कामयाब हो गए तो फिर हम क्यों? तो आई होप यहाँ तक आपको कुछ समझ आया होगा। सो ज्यादा लेट ना करते हुए हम आगे की मीटिंग स्टार्ट करते हैं, जो आज का हमारा बहुत खूबसूरत टॉपिक है। और वो क्या है? 3 पीस ऑफ आर बिजनेस। अब ये 3 पीस क्या है? आप बोलोगे सर ये 3 पीस क्या है? तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये 3 पीस क्या है? हमारे बिजनेस के डायमेंशन। जैसे सोना लेने जाते हैं, हम क्या चेक करते हैं? हॉलमार्क। और उसको घिस के देखते हैं ओरिजिनल है कि नहीं। और जो हमें बेच रहा होता है उसको चेक करते हैं कि भाई ये कोई चोरी वाला बंदा तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं है। तो वैसे ही अगर हमें मार्केट के अंदर कोई भी बिजनेस करना है, तो हमारे को वहां पे उसके क्या चेक करना होता है? कंपनी और उसके प्रोडक्ट, और वहां पे बिजनेस प्लान क्या है। तो हमारे यहाँ पे क्या है? 3 पीस ऑफ आर बिजनेस। वो क्या है? ये आपके सामने है, आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है बड़े ही खूबसूरती से। तो वो 3 पीस क्या है? प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान। अब प्रोफाइल अगर आपको चेक करनी है, तो सबसे पहले आपको कंपनी के अंदर क्या चेक करना होता है? सबसे पहले आपको क्या चेक करना है यहाँ पे? कि कंपनी की प्रोफाइल क्या विश्वास करने के लायक है। कहीं ऐसा तो नहीं कंपनी फरीदाबाद के किसी कुंटे में, किसी कॉर्नर में, किसी बस्ती में छोटा सा ऑफिस खोल के बैठी है और बोल रही है हम 170 देशों में हैं। क्या आपने गूगल मैप पे चेक किया? क्या कंपनी के एसेट्स चेक करें? क्या कंपनी के पास जितने कंटेनर है, शिप चेक करें? अगर कंपनी काफी ज्यादा कैश रिच रिच है, तो नो डाउट कंपनी का फॉर्चून भी बढ़िया है, फ्यूचर भी बढ़िया है। राइट जी। लेकिन अगर कंपनी ऑलरेडी रिसेशन में जा चुकी है, क्राइसिस फेस कर चुकी है, कभी कोई एलिगेशंस लगे हैं, तो वो कंपनी शायद कहीं ना कहीं हमारे लिए फेवरेबल नहीं रही। तो यहाँ पे किसी भी तरह का रिस्क नहीं है, रिस्क प्रूफ कंपनी है, क्योंकि ऑलरेडी 47 सालों से 170 देशों में चल रही है वो। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आगे? प्रोफाइल। जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्टडी करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी विकिपीडिया में। आपको इंस्टाग्राम पे जाना पड़ेगा, आपको सर्च करना पड़ेगा वहां पे फॉरएवर लिविंग के जितने भी कंट्रीज में ऑफिसेज है। गूगल मैप पे जाना पड़ेगा, सर्च कर सकते हो आप। ठीक है जी। उसके बाद हम चेक करेंगे प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट में हमें क्या चेक करनी है? क्या सच में प्रोडक्ट में जान है? तो हमारे प्रोडक्ट्स क्या है? रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स। रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स जानते हो आप? मैं आपको बताता हूँ। मार्केट के अंदर कोलगेट यूज करते हैं, उसका पर्पस क्या है? सिर्फ फोम बनाना और क्लिनजिंग करना। उसके अंदर कोई मेडिसिनल या कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है। लेकिन फॉरएवर का जो टूथ जेल है, उसके अंदर विटामिन भी है, मिनरल्स भी हैं, एंटीबायोटिक भी है, और साथ ही साथ क्लिनजिंग एजेंट्स भी हैं, जो खुद एलोवेरा है। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिजल्ट ओरिएंटेड है। आने वाले टाइम में क्या हमारी फ्यूचर में डिमांड बढ़ने वाली है या कम होने वाली है? लेट सपोज प्रोफाइल है मैकडोनल्ड, कंपनी का नाम क्या है? मैकडोनल्ड। और उसका प्रोडक्ट है बर्गर। आने वाले टाइम में क्या उसकी डिमांड बढ़ेगी? बर्गर की डिमांड आने वाले टाइम किस चीज का है? हेल्थ का। हेल्थ की डिमांड बढ़ेगी। तो आने वाले टाइम में अगर हेल्थ की डिमांड बढ़ेगी, तो बर्गर की डिमांड कम होएगी, क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए क्या है? नुकसानदायक है। तो आने वाले टाइम में क्या है? फ्यूचर बर्गर का रिस्क पे है, जिसकी फ्रेंचाइजी आज करोड़ों रुपए की। तो सिंपल है, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स क्या है? पावरफुल है, फ्यूचरिस्टिक है, और स्टेबिलिटी है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड है प्रोडक्ट्स की मार्केट के अंदर, क्योंकि रिजल्ट देते हैं प्रोडक्ट्स। और जो हमारा मार्केटिंग प्लान है, हम सब यहाँ पे किस चीज के लिए आए हैं? देखो, इस बिजनेस के अंदर ना दो चीजें मैटर करेंगी। पहला, किस चीज के लिए हम आए हैं? वो है पैसा। दूसरा, किस चीज का काम है? वो है प्रोडक्ट। आपको इस बिजनेस में दो चीजों की सबसे ज्यादा नॉलेज लेनी, एक प्रोडक्ट की और एक प्लान की। दो चीजों की नॉलेज सबसे ज्यादा किसकी लेनी है आपको? प्रोडक्ट की और प्लान की। उसके अलावा अपनी मॉरल या अपने विल पावर को बनाए रखने के लिए आपको मोटिवेशन चाहिए।
और वो इन्वायरमेंट चाहिए, वो ऑरा चाहिए। बट मेन चीजें क्या मैटर करेगी? प्रोडक्ट्स और प्लान। तो अगर जिस पर्सन ने इस बिजनेस के प्रोडक्ट्स की डीपली स्टडी कर ली, वो पर्सन लाइफ टाइम के लिए विजन बन जाएगा कि अब समझ में आया फॉरएवर कंपनी का नाम फॉरएवर क्यों है। ठीक है जी। सो कंपनी के यहाँ पे अगर आपको पैसा कमाने की देती है मौका, वो भी लिमिटलेस इनकम। लिमिटलेस इनकम क्यों है, मैं आपको इसका फॉर्मूला भी बता देता हूँ। अगर बिजनेस का सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आपको हजारों कमाने हैं तो लाखों लगाने पड़ेंगे, लाखों कमाने हैं तो करोड़ों लगाने पड़ेंगे, करोड़ों कमाने हैं तो अरबों, अरबों कमाने हैं तो खरबों, ट्रिलियंस में। ठीक है जी, मेरे को नहीं पता उसके आगे जो भी होता है। लेकिन अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, एक प्रोडक्ट के साथ हमारा काम स्टार्ट हो जाता है। एक हमें एक्टिविटी करनी होती है जिसको हम फर्स्ट लेवल बोलते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर। उसके बाद मैनेजर बनने तक एक एक्टिविटी करनी होती है, उसको बोलते हैं टीम बिल्डिंग प्रोसेस। अगर इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो पोटेंशियल तो लिमिटलेस हुई ना। अंडरस्टैंड कर रहे हो आप? लिमिटलेस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है। आप एन नंबर ऑफ पीपल की रिक्रूटमेंट कर सकते हो, आप जितना पैसा चाहो उतना कमा सकते हो। बस आप चेक लिखने का दम रखो, कितना पैसा कमाना चाहते हो उतना फॉरएवर दम रखती है आपको कमा के दे। तीसरा, जेन्युइन है। आप कंपनी के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, एफिडेविट है, मेरे पास पड़े हुए हैं, अगर किसी को चाहिए हो सारे आपको, लीगल अथॉरिटी सारा कुछ मिल जाएगी। प्रूवन सिस्टम है, अभी से नहीं, 2 साल से नहीं, 5 महीनों से नहीं, 4 साल से नहीं, 10 साल से नहीं, 47 सालों से यहाँ पे जिन लोगों ने काम किया है उनका भविष्य बढ़िया बना। आज तक कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में फॉरएवर का एलोवेरा गया हो और वो ये बोले कि यार ये काम नहीं चलता। ठीक है जी। तो मेन चीज क्या होती है? हमारी लर्निंग और हमारी डिजायर किस लेवल की है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोफाइल। तो ये आपके सामने कंपनी का मेन हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये यूएस के अंदर। अब आप सोच के देखो, दुनिया का सबसे अमीर देश कौन सा है? यूएस। दुनिया के सबसे अमीर देश के अंदर आपको लगता है कोई भी छोटी मोटी कंपनी फ्रॉड कर लेगी? मैं आपको आपकी लैंग्वेज में समझाता हूँ। सर, मार्केट में ना बहुत सी कंपनियां हैं जो फ्रॉड करती हैं। हमारे पापा ने भी करी थी, हमारे मम्मी ने भी करी। मैं आपको बता देता हूँ, उन कंपनियों में आपको ये 3 चीजें कॉमन मिलेगी जिनका कुछ नहीं बना। उन कंपनीज में पहला, वो कंपनियां इंडियन मेड होंगी, क्योंकि इंडिया के नीचे, टेबल के नीचे से पैसा चलता है, अमेरिका में नहीं चलता। बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है। इंडिया में चल जाता है कुछ भी, जुगाड़ चल जाता है इंडिया में, फॉरेन कंट्रीज में नहीं चलता। वो बहुत ज्यादा एथिकल होती है, ऑथेंटिक होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है। दूसरा, पहला क्या बताया मैंने आपको? इंडियन मेड कंपनी होगी। दूसरा, आपको उनकी ना पॉलिसी बुक नहीं मिलेगी। आप उनको बोलना मेरे को आप अपनी कंपनी का पॉलिसी बुक दो, पॉलिसी बुक नहीं देंगे वो आपको। प्रोस्पेक्टस देंगे, कैटलॉग देंगे और मोटिवेशनल बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन पॉलिसी बुक नहीं होगी। फॉरएवर कंपनी आपको पॉलिसी बुक देती है कि आने वाली 3 जनरेशन तक आपका क्या बन सकता है, वो सारी चीजें आपको बताएगी। तीसरा क्वेश्चन, आपने उनसे उनकी प्रोडक्शन प्लांट का वीडियो मांगना है। आप बोलो ठीक है, आपकी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, आपकी कंपनी बहुत बड़ी है, बहुत जेनरस है वर्ल्ड वाइड, आप अपनी कंपनी का प्रोडक्शन प्लांट का वीडियो भेज। मेरे को तो आज तक नहीं मिला। उनके पास सिर्फ मार्केटिंग प्लान है। प्रोडक्ट कोई तैयार कर रहा है, पैकेजिंग कोई कर रहा है, शिपमेंट कोई कर रहा है, मार्केटिंग प्लान कोई बना रहा है, पैसा कोई कमा रहा है और लेके कोई भाग रहा है। वो कंपनियां नहीं टिकती मार्केट में। जो कंपनी, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके एरिया में कोई इंसान 5 साल से नकली दूध कैसे बेच सकता है? कभी ना कभी तो पकड़ा जाएगा वो। तो जो कंपनी 5 साल पुरानी होती है वो हाईली रिस्की है। जो कंपनियां 15 साल पुरानी है वो रिस्की है। जो कंपनी 25 साल पुरानी है वो स्टेबल है। बट जो कंपनियां 35 साल से ज्यादा पुरानी है वो सिक्योर है। आपको ज्यादा पैसा चाहिए या सुरक्षित पैसा चाहिए? आप देखिए, मेरे को तो सुरक्षित पैसा चाहिए। 2 नंबर का पैसा नहीं चाहिए, ईमानदारी का चाहिए, भले टाइम लगे, भले कम आए, लेकिन 1 नंबर का चाहिए। वो पैसे का फायदा क्या? जो 4 लोग मेरे घर पे खड़े हो जाए, वो बिजनेस है फॉरएवर, जहां पे किसी भी तरह की अनएथिकल एक्टिविटी नहीं।
राइट जी। सो यूएस की कंपनी है, इसीलिए जेन्युइन है, ऑथेंटिक है। बोलना तो नहीं चाहिए, आप बोलोगे सर आप स्वदेशी हो के विदेशी बातें कर रहे हो। एक पर्सन मिले मेरे को, पता है क्या बोलते हैं? कहते हैं सर स्वदेशी अपनाए, विदेशी ठुकराए। मैं कहा भाई आयात निर्यात पढ़ा है आपने? कहते हैं हाँ सुना है। मैं कहा जिस दिन दुनिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुक गया ना, तो सारे देश में भुखमरी आ जाएगी। तो विदेशी स्वदेशी कुछ नहीं होता, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल बने लाइफ में। नहीं तो ये कपड़े जो पहने हैं, जो घर में पंखे हैं, एसी है, बेड है, ये सारी चाइनीज कंपनियों के बने हुए हैं। ठीक है जी। तो ये सब कहने की बातें होती हैं। और जो बोल रहे हैं ना हिंदुस्तान में बाबा जी स्वदेशी अपना है, उनको बोलना फैक्ट्री की वीडियो दिखाओ आप। बाबा जी नाम है और मोह माया में डूबे हुए हैं, रेंज रोवर चला रहे हैं। ठीक है जी। सो सिंपल है, ये आपके सामने है। ये हमारी कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड है। जो कंपनी 1978 में शुरुआत हुई थी, उसने $54 मिलियन का बिजनेस करा था। कितने साल में? सिर्फ 6 महीने के अंदर 54 मिलियन, समझते हो आप? 1 मिलियन 10 लाख का होता है। 540 लाख रुपए का बिजनेस किया था प्रॉफिट 6 सालों के अंदर। आप आज मार्केट के अंदर बिजनेस करते हो, एक छोटी सी दुकान खोलते हो, 540 लाख रुपए कमा लेंगे हम। सोच के देखो, 54 मिलियन। और अब मैं आपको बताऊं, डॉलर भी लगा हुआ है, डॉलर भी लगा हुआ है। तो आप खुद सोच के देखो, 6 महीने के अंदर इतनी ट्रेमेंडस ग्रोथ किसी कंपनी की कैसे पॉसिबल है? एक ही रीजन है, डिमांडेड। बहुत ज्यादा डिमांड है एलोवेरा की। कौन से एलोवेरा की? असली एलोवेरा की। असली नकली एलोवेरा मैं आपको बताऊं, बहुत हो गया। आपने पीला फूल सुना होगा, एलो बार्बाडेंसिस सुना होगा। मैं आपको सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। आप अपने घर का एलोवेरा निकालना, उसके अंदर का जेल उठाना और खा के देखना, कड़वा लगेगा। कैसा लगेगा? कड़वा लगेगा। कभी भी कच्चा अनार, कच्चा आम या कच्चा अमरूद खा के देखना, कड़वा लगेगा। पका हुआ आम, पका हुआ अमरूद, पका हुआ अनार और पका हुआ एलोवेरा कड़वा नहीं लगता। क्लियर हुआ जी आपको? तो फॉरएवर का एलोवेरा कभी भी आप टेस्ट करोगे तो कड़वा नहीं लगेगा। आप किया होगा आप सबने टेस्ट, टेस्टलेस लगेगा एलोवेरा, क्योंकि उसका क्या है, नेचर है। ठीक है जी। तो यहां से आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जो कंपनी पिछले 47 सालों में लगातार ग्रो कर रही है, तो यहां से आप आइडिया लगा सकते हो, अगर कोई कंपनी इतने साल से ग्रो कर रही है तो हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंपल है, हमारा फ्यूचर क्या है इसमें? ब्राइट है। दुनिया की टॉप 500 कंपनियों में फॉरएवर लिविंग छठे नंबर पे आती है। तो ये आपके सामने है। यहाँ पे 43 साल लिखे, अभी कंपनी को 47 साल हो चुके हैं। 13 मई 1978 में इस कंपनी की शुरुआत हुई। जितनी आपकी एज है उसको डबल भी कर दो, उससे पुरानी कंपनी है। अब आप खुद सोच के देखिए, जो कंपनी इतनी पुरानी है, इतने सालों से चल रही है, हमें डाउट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन कुछ टाइम के लिए, जब तक नॉलेज ना हो। जब नॉलेज हो जाए तो हमें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। बिना टाइम वेस्ट करे डिसीजन लेके जल्दी से मैनेजर डन करके बाकी सभी लोगों की तरह लाखों रुपए कमाने चाहिए। राइट जी, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। मैं आपको बता दूं, टाइम उसी के पास है जिसके सपने छोटे हैं। जिसके सपने बड़े हैं उसके पास तो खाना खाने का टाइम नहीं है, सोने तक का टाइम नहीं है। दे आर एंटरप्रेन्योर्स। राइट जी। तो फॉरएवर हमें वो मौका दे रही है यहाँ पे अपने लेवल पे बिजनेस एक्सपेंड करने का। 160 से ज्यादा देशों में, फॉर्च्यून 500 दुनिया की 500 अमीर कंपनियों में नाम आ चुका है फॉरएवर का 4 बार। डिस्कवरी चैनल, मेगा फैक्ट्रीज, ऐसी सी बड़े बड़े टेलीविजन के चैनल्स पे फॉरएवर अपनी फैक्ट्रीज के वीडियोस दिखा चुकी है। तो सिंपल सी बात है, बहुत बड़ा टॉपिक है अगर मैं प्रोफाइल की बात करूं। अब ये आपके सामने यूके, दुबई, ताइवान, जापान, ऑस्ट्रेलिया, स्कैंडिनेविया, आयरलैंड, जर्मनी, तुर्की, ये हेरिटेज प्लेसेस हैं। यहाँ तक कि सिंगापुर। इंडिया का हेरिटेज प्लेस पता है आपको कौन सा है? लाल किला, ताजमहल, जहाँ जो हमारे पुरानी चीजों से यादें जुड़ी हुई है, वो हेरिटेज प्लेस होते हैं। तो सिंगापुर का जो म्यूजियम है, वो फॉरएवर ने खरीद रखा है। आप जरूर यूट्यूब पे सर्च करें। और तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो एक वो आता है, सीरियल आता है ना, मैं कभी देखा तो नहीं है, बट सुना उसके बारे में। मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। मैं ये नहीं कह रहा नहीं देखना चाहिए, बट मैं आपको कह रहा हूँ मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मेरे को अपने माँ बाप दिखते हैं, मेरे को फ्यूचर दिखता है। राइट जी। तो सिंगापुर के अंदर वो उस
वीडियो के अंदर मतलब उस सीरियल के अंदर भी ये हमारा ऑफिस दिखा रखा है। तो सोच के देखो कंपनी के पास इतने महंगे महंगे ऑफिसेस कैसे आए। क्या कंपनी शुरू हुई इतने सारे ऑफिस खोल लिए होंगे? नहीं। कंपनी के पास खूब सारा पैसा आया। कैसे आया? जब प्रोडक्ट की टर्नओवर हुई होगी तो। अब प्रोडक्ट की टर्नओवर क्यों हुई? क्योंकि प्रोडक्ट में क्वालिटी है। अब क्वालिटी है इसीलिए इतना पैसा। एप्पल कंपनी का हेडक्वार्टर देखा आपने? यूएस के अंदर। चेक करना और पहले दिन का चेक करना। आज इतना बड़ा हेडक्वार्टर यूएस में एप्पल कंपनी का कैसे बना? क्योंकि एप्पल कंपनी के मोबाइल की टर्नओवर है, ना कि मोटिवेशन की। एप्पल कंपनी के मोबाइल में क्वालिटी है, और जिनको क्वालिटी का पता है वो एप्पल के यूजर नहीं, फैन है। इसलिए फॉरएवर के अंदर हमारे यहाँ पे कस्टमर नहीं है, फैन है। एक बार अगर फॉरएवर का प्रोडक्ट यूज कर लिया, आपके अंदर से आवाज आएगी सच में यार मजा आ गया। प्रोडक्ट हो तो ऐसे क्वालिटी बोलती है। राइट जी। तो ये आपके सामने अर्जेंटीना, मलेशिया, आयरलैंड, ब्राजील, इंग्लैंड, दुबई, स्विट्जरलैंड, पनामा, मैड्रिड, स्पेन की कैपिटल है ये। सिर्फ इंडिया की कैपिटल में नहीं। आप बोलोगे सर इंडिया की कैपिटल तो दिल्ली है, दिल्ली में ऑफिस क्यों नहीं है? है दिल्ली में भी। लेकिन हिंदुस्तान का सबसे महंगा इलाका मुंबई में है। अब हम क्या करें? क्योंकि कंपनी की आदत है, दुनिया के कोई भी देश हो उसके वहां पे जो सबसे महंगा इलाका है वहां पे कंपनी अपना फॉरएवर का ऑफिस खोलती है। इसलिए नहीं कि कंपनी के पास बहुत पैसा है, कंपनी बोलती है हमारा स्टैंडर्ड है। हम ऐसी जगह में देखो, आप एक चीज बताओ, आपका जो एरिया में शोरूम है जितने भी लिवाइस के, स्पाइकर के, जारा के, एप्पल के शोरूम है, वो कभी गांव में या गलियों में थोड़ी ना खुलेंगे, वो तो मॉल्स के अंदर खुलते हैं, प्राइम लोकेशन के अंदर खुलते हैं। वैसे ही फॉरएवर के जितने ऑफिस है वर्ल्ड वाइड ऐसी सी लोकेशंस में खुलते हैं जो मोस्ट प्रीमियम और प्रेस्टिजियस लोकेशंस। तो हमें प्राउड होना चाहिए कि हम इतनी ब्रांड का पार्ट है। अगर ये ब्रांड मेरा विवेक जी का इंटरव्यू ले लेती, मेरे को तो बाहर कर देती। निकलो भाई आप, पढ़ाई तो करी नहीं आपने, ग्रेजुएशन ही तो करी है। लेकिन आज वही कंपनी मेरे को लाखों रुपए दे रही है महीने का। क्योंकि फॉरएवर कहती है ना ही हमें आपकी कास्ट से मतलब है, ना क्वालिफिकेशन, ना जेंडर। हमें सिर्फ चाहिए तीन चीजें। क्या? टाइम, एफर्ट, 18+, दैट्स ऑल। तीन चीजें मांगती है फॉरएवर आपसे, और कुछ नहीं चाहिए। तो सिंपल है, मैं कहा ये तो हम दे देंगे। टर्की का ऑफिस है, जापान के ऑफिस का इनसाइड व्यू है, जापान की राजधानी है टोक्यो, वहां पे ऑफिस है। जितनी चीजें दिखाई गई हैं आप गूगल मैप पे चेक कर सकते हैं। एक एक चीज चेक करना आपका काम है, और डिसीजन बनाना भी आपका काम है। हमारा काम है आपको रिप्रेजेंट करना, एजुकेट करना, ना कि मोटिवेट करना। मोटिवेट करना होता, अभी तक मैं गाड़ियों की वीडियो चला रहा होता, पैसा दिखा रहा होता, करोड़ों रुपए दिखा रहा होता। तो सिंपल सी बात है, मेरे को वो चीजें उतना ज्यादा लॉजिकल नहीं लगती जितना ज्यादा लॉजिकल लगती है क्लैरिटी। मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, इस नदी में छलांग मारो, तैरने में बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। तैरे डूब गए, लेकिन मैं आपको उस नदी में जाके दिखा रहा हूँ कि ये इतना गहरा है, आ जाओ तैरने में मजा आएगा। तो आपको पता लग गया यार डूबने के चांसेस नहीं है, सिक्योर है, सेफ है। तो आप डिसीजन बनाओगे नो डाउट। तो मोटिवेशन की नीड ही क्या है अगर क्लैरिटी हो रही है? बट मैटर करेगा आपको खुद पे कितना भरोसा है। राइट जी। तो ये हमारा जापान का ऑफिस है, इंडिया का ऑफिस है ये हमारा। और एक चीज और पूछ लेना, बोला आपका हेड ऑफिस कहाँ है? मैं बता रहा हूँ, ज्यादातर दिल्ली में मिलेंगे, गुड़गांव में मिलेंगे, या चंडीगढ़ में मिलेंगे, मार्केट वाली कंपनियों को। फॉरएवर एक ऐसी लोती कंपनी है जिसने अपना हेड ऑफिस इंडिया के अंदर खोल के रखा है, मुंबई जैसी प्राइम लोकेशन। 500 मीटर की दूरी में शाहरुख खान का घर है, मन्नत। ऐसी लोकेशन में कंपनी ने खुद का ऑफिस खरीद रखा है जमीन के साथ, रेंट में नहीं है बिल्डिंग। 700 करोड़ का ऑफिस है। 700 करोड़ होते कितने? तो 700 करोड़ का ऑफिस इसलिए नहीं खोला कंपनी ने कि चलो अगले महीने बंद कर देंगे। मेरे को तो हंसी आती है, कुछ लोग पता क्या बोलते हैं, सर कंपनी भागी तो। मगर तू मत भागियो, कंपनी तो यही है। ठीक है जी। तो ये चीज है। अब बात करते हैं हम प्रोडक्ट्स की। कैसी लगी आपको कंपनी? अंदर से लगा कि सच में यार प्रीमियम ब्रांड है, सोफिस्टिकेटेड, मतलब सिंपल सी बात है, बहुत ही ज्यादा प्योर फॉर्म ऑफ जेन्युइन है काम। प्राउड होना चाहिए कि इतनी बड़ी कंपनी है। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, दुनिया में कोई भी काम है,
वो तभी चलता है जब उसके प्रोडक्ट में दम होता है। एप्पल कंपनी इसलिए फेमस नहीं है क्योंकि उस कंपनी का नाम एप्पल है। एप्पल कंपनी इसलिए फेमस है क्योंकि उसके मोबाइल में प्रोडक्ट में दम है। नहीं तो एप्पल की जगह चाहे पाइनएप्पल रख दे तो भी वो कंपनी चलेगी, क्योंकि लोगों को नाम से मतलब नहीं है, प्रोडक्ट की क्वालिटी से मतलब है। आपके एरिया में दो दुकानें हैं, एक की मिठाई अच्छी है, एक की दुकान अच्छी, कौन सी चलेगी? जिसकी मिठाई अच्छी है। हम दुकान खरीदने थोड़ी ना जा रहे हैं, हमें तो मिठाई से मतलब है। तो अगर फॉरएवर बिजनेस के प्रोडक्ट अच्छे हैं तो फिर ये क्यों सोच रहे हो आप काम चलेगा कि? बिल्कुल चलेगा, चल रहा है, दिख रहा है चलते हुए। फिर भी हम सोच रहे हैं चलेगा कि नहीं। तो सिंपल है, उसका इलाज डॉक्टर पे भी नहीं। और वो बीमारी का नाम जानते होंगे आप। ठीक है जी। तो सिंपल है, प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी ने दुनिया के अंदर 85% मार्केट कैप जो है वो सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर का एलोवेरा का, और वो है फॉरएवर का एलोवेरा। और 65% जो मार्केट के अंदर, दुनिया के अंदर जो शहद तैयार करती है उसका नाम है फॉरएवर। अब आप सोच के देखो, एलोवेरा की आने वाले टाइम में, एक पर्सन ने मेरे को बोला यार एलोवेरा शहद ही तो है, एलोवेरा और शहद ही तो है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? तो मैंने उसको एक सवाल किया, मैं कहा एक चीज बता, आने वाले टाइम में हवा पानी खाने के हालात सुधरेंगे या बिगड़ेंगे? क्या था, बिगड़ेंगे। मैं क्या, आने वाले टाइम में लोगों की सेहत डाउन होएगी या बढ़िया होएगी? क्या था, लोगों की सेहत बिगड़ेगी, खराब होएगी। मैं क्या, लोगों की सेहत क्यों बिगड़ती है? कहते जब अंदर गड़बड़ होती है। मैं क्या, अंदर यानी कि पेट में जो कचरा भरा हुआ है। मैं क्या, अब अगर हमें स्वस्थ होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पेट सफा हर रोज दफा, सुना होगा आपने डायलॉग। अब पेट की सफाई के लिए दुनिया के अंदर सिर्फ दो ही चीजें बनी, जिनको बोलते हैं नेचुरल डिटॉक्सिफायर। एक है एलोवेरा और एक है शहद। तो दुनिया के अंदर एलोवेरा के पत्ते से लेके मधुमक्खी के छत्ते तक जिस कंपनी का डंका बजता है वो समुद्री जहाज का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल, जो पिछले 47 सालों से 170 देशों में चक्कर लगा रही है। आप सवार नहीं हो रहे हो समुद्री जहाज में, वो आपकी चॉइस है। लेकिन जो सवार हो रहे हैं वो नेक्स्ट लेवल की जिंदगी को एंजॉय कर, राइट जी। सो ये आपके सामने, ये हमारी प्रोडक्ट की रेंज है। मैं आपको एक चीज जरूर कहूंगा, प्रोडक्ट की नॉलेज जरूर है, सारे डाउट क्लियर हो गए। कोई कंपैरिजन ही नहीं है प्रोडक्ट्स का। मैं तो मतलब आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ऐसे प्रोडक्ट, इतने शानदार प्रोडक्ट। फॉरएवर का मतलब हर एक प्रोडक्ट आप देखोगे नेक्स्ट लेवल के प्रोडक्ट्स हैं, सुपीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स। रीजन, कंपनी कहती है हम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और अगर आपने सुना हो, एप्पल कंपनी भी यही बोलती है, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम रेट नहीं गिराएंगे। मानो या ना मानो, वन प्लस की क्वालिटी गिर चुकी है आज मार्केट में। जो वन प्लस के मोबाइल पहले आते थे आज वो क्वालिटी नहीं है। मैं टेलीकॉम इंडस्ट्री का रहा हूँ पर्सन, इसलिए मेरे को नॉलेज। क्लियर हो रहा है जी। तो मार्केट के अंदर क्या होता है, जब कोई भी कंपनी के प्रोडक्ट चलन में आ जाते हैं क्वालिटी गिरा देते हैं। एक टाइम पे केश किंग ऑयल का बहुत बड़ा नाम था, कहाँ गया केश किंग ऑयल? एक टाइम पे आदिवासी हेयर ऑयल का बहुत नाम था, कहाँ गया वो? गायब हो गए सारे। तो सिंपल है, सैचुरेट हो जाते हैं सभी, लेकिन टिकते वही है मार्केट में जिनका कोई कंपटीशन ही नहीं, क्योंकि कंपटीशन का अगला चैप्टर है सैचुरेशन। तो जो compete ही नहीं कर रहे, तो सिंपल है। ठीक है जी। तो फॉरएवर का कहना वही सिद्धू मूसे वाले का डायलॉग, हम उस रेस के घोड़े ही नहीं है जिसमें दौड़ा रहे हो आप, हमारी तो दौड़ी अपनी है। ठीक है जी। तो कुछ लोग बोलते हैं ये कंपनी वो कंपनी, ऐसा हो वैसा। मैं कहा ओ भाई बैठ, 5 मिनट दे मेरे को, पानी पी पहले, अब बोल क्या सवाल है। फिर जितने वो सवाल बोलता है, फिर आगे से मैं सवाल बोलता हूँ, फिर उसके सवालों के जवाब वो खुद ही देता है, और मैं बोलता हूँ और पानी मंगाऊं, कहता नहीं अब तो एलोवेरा ही पिएगी। क्लियर हुआ जी आपको? तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, जो मैटर करेगा। इतने बड़े साइंटिस्ट यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्यों? टाइम पास करने के लिए। इनको पता है कि हम जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं वो कंपनी जेन्युइन है, क्वालिटी ओरिएंटेड है, फ्यूचरिस्टिक है, रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स है। तो ये साइंटिस्ट है डॉक्टर फैरिद मुराद, जिन्होंने कोविड 19 के टाइम में, कोरोना वायरस के टाइम में खुद स्टेटमेंट दी थी। आप चेक कर सकते हो यूट्यूब पे जाके, डॉक्टर फैरिद मुराद, कोविड 19,
इनकी वीडियो मिल जाएगी। इन्होंने उस टाइम पे बताया था नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में भी कि कोरोना वायरस के लिए भी बढ़िया है। सोच के देखो, इतने बड़े साइंटिस्ट जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और पढ़ाए भी हैं, इतने बड़े जो साइंटिस्ट हैं वो फॉरएवर कंपनी के अंदर काम करते हैं। तो इतने बड़े साइंटिस्ट छोटी मोटी कंपनी में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अवार्ड्स मिले हुए कंपनी को कई सारे, एफएलपी हांगकांग जापान की नंबर 1 हेल्थ ड्रिंक है। महात्मा गांधी जी के लंबे अनशन का राज क्या था? वो था एलोवेरा। अब आप बोलोगे सर इनको तो इंडिया में पता लगा होगा, साउथ अफ्रीका में पता लगा था इन्हें, दक्षिण अफ्रीका में। मैं नहीं कह रहा, इनकी जिन्होंने बायोग्राफी लिखी है रोमन रोलैंड, उन्होंने बताया 19वीं शताब्दी में जब दक्षिण अफ्रीका गए थे तब महात्मा गांधी जी को पता चला था एलोवेरा की शक्तियों के बारे में। और हम सुबह उठ के क्या पी रहे हैं? चाय। चाय पी पी के दिमाग भी वैसा ही हो रखा है हमारा। तो सोच के देखो, महात्मा गांधी जी एक वो पर्सन है जिन्होंने बल का इस्तेमाल नहीं किया, दिमाग का इस्तेमाल किया। ठीक है जी। तो सिंपल सी बात है, महात्मा गांधी जी के अनशन का राज था एलोवेरा, लॉन्ग फास्टिंग। महात्मा गांधी जी के बाद अन्ना हजारे जी, इन्होंने भी अनशन रखा, पॉलिटिकल लीडर। ये कौन सा एलोवेरा यूज कर रहे हैं? फॉरएवर का। अगर आपको याद होएगा, अनशन में अन्ना हजारे जी पता है किसके साथ बैठे थे? बाबा रामदेव के साथ। नहीं तो चेक कर लेना जाके, आज से 5-10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, शायद 15 भी होएगा, मेरे को याद नहीं। बाबा रामदेव के साथ अनशन में बैठे थे। क्या बाबा रामदेव के पास एलोवेरा नहीं था? लेकिन ये पीली बोतलें फॉरएवर की है, क्योंकि इनको पता है क्वालिटी कहाँ है और नाम कहाँ है। क्वालिटी मैटर करती है। नहीं तो लेडी से शादियों में पीतल डाल के जाती, सोना नहीं पहनती। चमकते तो दोनों ही हैं। ठीक है जी। तो मेन चीज है आपके सामने, ये आप देख सकते हो, धर्मेंद्र जी। ये हमारे, ये कहते हैं मेरे सुबह उठ के जो सबसे पहले मैं यूज करता हूँ वो एलोवेरा के साथ शुरुआत करता हूँ अपने दिन। प्रोटीन पाउडर यूज करता हूँ। तो सोच के देखो, सलमान खान आज की कितनी बड़ी सेलिब्रिटी है। ये क्या बोल रहे हैं? वरुण धवन से पूछा गया इंटरव्यू में कि भाई आपकी सुंदरता का राज क्या है। वरुण धवन से पूछा गया कि आपकी सुंदरता का राज क्या है। तो वरुण रिप्लाइड दैट ही यूजेस एलोवेरा जेल रिकमेंडेड बाय सलमान खान। मेरी नहीं सुननी, सीनियर की नहीं सुननी, सलमान खान की तो सुन लो। आज भी जवान दिखता है ये पर्सन। एंटी एजिंग डाइट है। क्यों? 30 साल की उम्र के बाद सेल ज्यादा टूटते हैं, बनते कम। एलोवेरा सेल टूटने के जो प्रोसेस होता है उसको स्लो कर देता है एकदम से। जब सेल टूटेंगे नहीं तो आप जवान रहोगे, एंटी एजिंग काम करेगा। राइट जी। तो क्लियर हो रहा है आपको? ये 2019 की रिपोर्ट है। तो ये आप चेक कर सकते हो, दुबई के क्राउन प्रिंस है शेख हमदम बिन। अभी एक कंपनी है मार्केट के अंदर, हॉरिबल लाइफ करके, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा सीधा सीधा। ठीक है जी। अब उस कंपनी की एडवर्टाइज पता है किसने करी? क्रिश्चियन रोनाल्डो ने। क्रिश्चियन रोनाल्डो ने ऐड करी किस कंपनी की? कोई मार्केट की एक कंपनी है। क्रिश्चियन रोनाल्डो इनसे मिलने के बाद, मतलब इनसे टाइम लेने के लिए तरस रहा था कि शेख हमदम जी जो दुबई के क्राउन प्रिंस है, इनका टाइम मिल जाए तो मेरे लिए बहुत जिंदगी के खूबसूरत पल होंगे वो। और इतनी बड़ी पर्सनैलिटी दुबई के क्राउन प्रिंस हमारी कंपनियों के मीटिंग लगा रहे हैं बैठ के, प्रमोट नहीं कर रहे, विजिट कर रहे हैं। और इनकी वर्डिंग है, जब इन्होंने ये मीटिंग लगाई, कहते हैं मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसी कंपनी को जो आज के आधुनिक युग के अंदर इतने कुदरती तौर से नेचुरल प्रोडक्ट्स को तैयार कर रही है। दुबई के राजा बोल रहे हैं, इनके पास करोड़ों की गाड़ियां हैं, सोने की गाड़ियां, करोड़ों के ऊंट हैं इनके पास। सबसे बड़ी बात, मतलब मैं आपको एक चीज बताऊं, इस बिजनेस के अंदर ना मैंने पैसे तो कमाए, सेहत भी कमाई, समय भी कमाया, फैमिली के साथ बिताया हुआ टाइम भी मिला मेरे को, बहुत आजादी भी मिली। सबसे बड़ी बात जो इस बिजनेस में मिलती है, जो बाहर नहीं मिलती। बाहर जो मिलता है वो मैं बोलना नहीं चाहता, जो जॉब में मिलती है सुबह से शाम तक, इस बिजनेस में मिलती है हमें ब्लेसिंग्स। ये मैम है मेरी टीम से, सुशीला नाम है। इनके फादर साहब को पैरालिसिस का अटैक आया था। कौन सा अटैक आया था? पैरालिसिस का।
डॉक्टरों के पास गए, 1.25 लाख रुपए लगा था, वीवाई हॉस्पिटल है। मैम ने बताया सर ऐसी सी प्रॉब्लम है। मैं कहा मैम टेंशन ना लो, पहले तो मैंने पॉजिटिव किया। आधी बीमारियां तो हम माइंड से ही अट्रैक्ट कर लेते हैं। मैंने मैम को कहा मैम आप ना हमारा RG+ और आर्किटिक सी यूज करवाओ। मैं कहा ये प्रोडक्ट मेडिसिन नहीं है, ना ही मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरी नॉलेज कहती है उनको फायदा मिलेगा। मैं उनके घर मीटिंग करने गया था, उन्होंने मिलवाया पापा से और मैं जाने लगा था घर वापस। उस टाइम पे मेरे पास ना एक्टिवा होती थी, मतलब जैसे जाते हैं ना हम होम मीटिंग्स करने के लिए। तो मैं कहा मैम रात हो गई, अब मैं घर जाऊंगा। कहते सर बस 5 मिनट चाहिए आपको। मैं कहा क्या हो गया? कहते सर आइए अंदर। उन्होंने केक रख दिया। मैं कहा मेरा बर्थडे थोड़ी ना है आज, मेरा बर्थडे थोड़ी ना है आज, सेलिब्रेशन किस लिए? कहते सर अगर आप ना होते तो शायद आज हम पता नहीं कहाँ होते, क्योंकि इनके घर में कमाने वाले सिर्फ इनके फादर साहब खेती किसानी करते हैं। इस घर में मैं क्या लूटने जाऊंगा? कुछ लोग सोचते हैं हम प्रोडक्ट ले ना लें, याद रखना जिनकी किस्मत होगी उन्हीं के घर प्रोडक्ट जाएंगे, नहीं तो जिनकी किस्मत नहीं है दवाइयों से घर भरे पड़े हैं। परमात्मा ना करे कभी PGI का चक्कर, जिन्होंने लगाए कान पकड़ रखे हैं उन्होंने। क्लियर हुआ जी आपको? तो लास्ट है हमारा प्लान। प्राउड होता है जी अंदर से कि कितनी बढ़िया कंपनी है, कितनी बढ़िया प्रोफाइल है, कितने बढ़िया प्रोडक्ट्स। अब लास्ट है और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, और आपके लिए सबसे ज्यादा है ना इंटरेस्टिंग टॉपिक कौन सा है? मनी मेकिंग प्लान। हमें पैसे कैसे आएंगे यहाँ पे? तो सबसे पहले वापिस आ जाइए आप मार्केट में। अब ये आपके सामने अमेजोन का मालिक, मेरे को पर्सन मिलते हैं, पता है क्या बोलते हैं? सर सामान तो नहीं बेचना पड़ेगा, प्रोडक्ट बेचने का काम तो नहीं है। मैं क्या दुनिया के अमीर इंसान का नाम पता है तेरे को? फिर उसने सरसा उठाया, कह रहा एलन मस्क। मैं क्या दूसरा? कह रहा जेफ बेजोस। वैसे नहीं पता था उसे, मैं आपको बता रहा हूँ, टाइम लगेगा इसलिए मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ थोड़ा। तो जेफ बेजोस। मैं क्या वो इंसान पता है क्या बोल रहा है? मैं A to Z सामान बेचूंगा, A to Z सामान बेचूंगा। और वही चीज करके वो दुनिया का अमीर इंसान बन गया। और वही चीज तू बोल रहा है मैं नहीं करूँ। मैं क्या प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है, ना ही जेफ बेजोस A to Z सामान बेच रहा है। वो बोला फिर? मैं क्या मैं समझाता हूँ, आप सब मेरे को आंसर देना इस चीज का। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ इनडायरेक्टली। अमूल कंपनी जानते हो आप? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आप अमूल कंपनी के मालिक के पास जाएं और उनसे एक सवाल करें, हाँ जी आनंद जी, मई 2025 में क्या आपने पैसे कमाए कितने? वो कहेंगे करोड़ों रुपए कमाए। दूसरा सवाल, आपने कितने लीटर दूध बेचा? कहेंगे कई लाखों लीटर बेचा, यानी गैलन में दूध बेचा। तीसरा सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपने आनंद जी खुद कितनी दूध की थैली बेची? आंसर इज 0। कह रहे एक भी दूध की थैली नहीं बेची। आप मेरे को जवाब दो, इसका करोड़ों रुपए कैसे आया? इतने लीटर दूध कैसे बिका? विवेक जी की तो दुकान नहीं है, विवेक जी तो घर घर जाके प्रोडक्ट नहीं बेच रहे। विवेक जी को 1 लाख का चेक कैसे आया? वो जो मेरे सामने पर्सन बैठा था वो सर पकड़ के बैठ गया, कह रहा सर बात तो सही है आप। कैसे? मैं कहा इसको बोलते हैं टीम मार्केटिंग, इसको बोलते हैं नेटवर्क। मैं कहा हमें प्रोडक्ट नहीं बेचना है, हमें यहाँ पे प्रोजेक्ट को प्रमोट करना है। प्रोडक्ट अच्छा होएगा तो प्रोजेक्ट प्रमोट होएगा, क्योंकि प्रोडक्ट पे ही डिपेंड करेगा प्रोजेक्ट। तो अमेजोन का मालिक भी क्या कर रहा है? सेम चीज कर रहा है कि जितने भी पर्सन आप देख रहे हो, ओला उबर जोमेटो स्विगी अमेजोन, यहाँ पे क्या है? कंपनी है, प्रोडक्ट है। मैंने आज अमेजोन से मान के चलो ये पावर बैंक मंगाया 2,000 रुपए का। कितने का? 2,000 रुपए का। क्या मेरे को बिजनेस करने का मौका दिया? नहीं। मैंने आज अपनी फैमिली के साथ मान के चलो मैं केदारनाथ गया, मैंने ओयो में होटल बुक कराया, मैंने 5,000 रुपए दिए। क्या ओयो कंपनी ने मेरे को बिजनेस करने का मौका दिया? नहीं। मैंने पेटीएम से 1 लाख रुपए ट्रांसफर किया, उबर जोमेटो स्विगी, आप बताइए बिजनेस करने का मौका दिया? नहीं। तो ये सब क्या है? 2 पीस, 3 पीस नहीं है यार। इनके बिजनेस में 2 पीस होता है, फॉरएवर बिजनेस में 3 पीस। फॉरएवर बिजनेस आपको क्या कह रही है? प्रोडक्ट भी लो, कंपनी भी चेक करो, और मार्केटिंग प्लान भी इंजॉय करो। प्रोडक्ट यूज करते करते पैसे भी कमाओ। और क्या चाहिए?
क्लियर हुआ जी आपको? मैंने आईफोन लिया, मान के चलो 1 लाख रुपए का, एप्पल। क्या मेरे को बिजनेस करने का मौका दिया? नहीं। अगर दिया होता, 10 लोगों को 1 लाख का मोबाइल बताता, 10 लाख की टर्नओवर करता, एप्पल कंपनी की, अपने घर में 10 मोबाइल खरीद के फिर बेचता नहीं, डायरेक्ट कंपनी से 10 लोगों को मोबाइल दिलाता, वो मेरी रेफरल आईडी लगाते, मेरे को 25% आता। 1 लाख का मोबाइल लिया था, 10 लाख की टर्नओवर पे 25% आया, कितना? 2.5 लाख। 2.5 लाख में से मेरा 1 लाख रुपए निकाल दो, मोबाइल हो गया फ्री। 1.5 लाख मैंने कमा लिए पैसे। पर एप्पल कंपनी मेरे को देगी नहीं मौका, और हम लगे एप्पल का मोबाइल दिखाने लोगों को। प्रमोशन तो कर ही रहे हैं, लेकिन पैसे कितने कमाए? तो टाइम वहां लगाए जहां पैसे बने। राइट जी? सो ये आपके सामने, ये हमारा मार्केटिंग प्लान है। कंपनी क्या बोल रही है, इसको पहले समझो और पैसे कमाना स्टार्ट करो। फॉरएवर हमेशा आपका वेलकम करती है। राइट जी? मतलब मैं आपको एक चीज बताऊं, ये मार्केटिंग प्लान, ये जो स्लाइड है, इसी ने मेरे को इस बिजनेस में लखपति बना दिया। पिछले 3 साल में 25 लाख से ज्यादा कमाए। कैसे? इसको सीखा, समझा, इसकी गणित को, कैलकुलेशन को समझा। लाइफ में एक्साइटेड भी रहना, मोटिवेटेड भी रहना, बट सबसे ज्यादा आपको कैलकुलेटेड रहना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है जी? कैलकुलेशन नहीं है तो घर के कैलेंडर चेंज होंगे, कभी गोल सेटिंग नहीं लगेगी। तो ये आपके सामने है। आज हमारा बिजनेस प्लान क्या है? कोई रिस्क नहीं है, ब्राइट फ्यूचर है, सिक्योरिटी है, डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली है। आप जितना पैसा कमाना चाहो आप कमा सकते हो। भूख कितनी है, प्यास बुझाने का फॉरएवर दम रखती है। यूनिक है, हमारे प्रोडक्ट्स का कोई कंपैरिजन नहीं है। हमारा मार्केटिंग प्लान भी वर्ल्ड का बेस्ट मार्केटिंग प्लान है, रीजन प्रूवन है। ये नहीं कि मार्केट की कंपनियों की तरह कभी चेंज कर रहे हैं। अरे कंपनी को पैसा ज्यादा जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा ज्यादा जा रहा है, अपलाइन को ज्यादा जा रहा है, वो हर 2-4 साल में चेंज ही करते रहते हैं मार्केटिंग का। फॉरएवर ने जब से बनाया है तब से आज तक सेम ही है। हाँ, अलाउंस देती है कंपनी, आप और ज्यादा कैसे कमा सकते हैं, बीच में ऑफर निकालती है जिसमें हमारे लिए बिजनेस स्टार्ट करना आसान हो जाए। हमारे लिए फेवरेबल है, क्या प्रॉब्लम है? प्रूवन सिस्टम है। अब ये जो 3 चीजें अगर सही ना होती, तो क्या टीम फायर के अंदर इतनी गाड़ियां आती? क्या लाखों करोड़ों रुपए कमाते? आप बोलोगे सर अब आई वो स्लाइड जिसका इंतजार था। ठीक है जी? तो याद रखना, जिंदगी में देखना सब कुछ, लेकिन आंखों से डिसीजन मत लेना। लोग गलती कर लेते हैं, पैसा देख के, गाड़ियां देख के डिसीजन बना लेते हैं। दिमाग से डिसीजन लेना, सीखना, समझना, कुछ ना समझ में आए पूछना, लेकिन जब तक अंदर से भरोसा ना हो जाए तब तक डिसीजन ना बनाना। और अगर मैंने डिसीजन ना बनाया होता तो आज मेरे माँ बाप मेरे पे प्राउड फील ना करते। जब आज महीने का 1 लाख रुपए जाता है ना, तो मेरे मम्मी पापा एक ही बात बोलते हैं, भी शुक्र है तेरी लाइफ में तेरे सीनियर ने तेरे को ये काम दिखाया। ये मेरे सीनियर है, इनका पहला चेक पता है कितना था फॉरएवर में? अक्टूबर 2015 में 943 रुपए। उसी महीने सर की जो इनकम थी जहां पे वो जॉब किया करते थे, 7,500। अगर वो कम ज्यादा देखते तो माइंड क्या कहता है, यार 7,500 आ रहे हैं नौकरी में, किन चक्करों में पड़ा है? 943 रुपए। बंदर के सामने 2 दर्जन केले, 2 करोड़, वो क्या उठाएगा? बस वही गलती हमने नहीं करनी, क्योंकि वो बंदर आंखों से सोच रहा है, दिमाग से नहीं। तो वरिंदर सर को पता था कि आज 943 है, लेकिन मैं यहां से वहां पहुंच सकता हूं जहां से नौकरी में अगले 10 जन्म में भी नहीं पहुंच सकता। कहा? मंथली इनकम। क्या लगता है आपको स्वराज में जॉब करने से इतने पैसे आ जाते? तो याद रखना, आपके डिसीजन ही आपकी डेस्टिनी डिफाइन करेंगे। तो आपका कमिटमेंट लेवल होना चाहिए इस बिजनेस के अंदर, ये फॉरएवर आपको वहां पहुंचा देगी जहां वरिंदर सर ने भी नहीं सोचा था, जहां विवेक जी ने भी नहीं सोचा था, और जहां की कल्पना आप भी नहीं कर सकते। फॉरएवर वो प्लेटफॉर्म है जो करोड़पति बना चुकी है पता नहीं कितने सारे सीनियर्स को। आप बोलोगे सर विवेक सर आप तो करोड़पति बने नहीं, आप तो करोड़पति बने नहीं, वरिंदर सर तो बन गए। अरे विवेक सर को अभी 10 साल थोड़ी ना हुए हैं, लेकिन विवेक सर को अपना फ्यूचर दिख रहा है। जो इनसे पहले आए वो कहाँ पहुंचे हैं? आप जो पढ़ाई कर रहे हो, जो जॉब कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, वहां पे 10 साल में लोगों का क्या बना? अगर जवाब मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फॉरएवर में आ जाए। क्योंकि बता नहीं रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कुछ।
तो ये आपके सामने है 3 स्टार कस्टम ऑफिसर, पहले सीआरपीएफ में, फिर दिल्ली पुलिस में, फिर कस्टम डिपार्टमेंट में। इतने बड़े अधिकारी की किसी ने प्रेजेंटेशन करी होगी, सोचो। फिर उन्हें काम दिखाया होगा, फिर इन्होंने डिसीजन बनाया। आज इसी बिजनेस में सोरिंग मैनेजर लेवल पे है। 3 से 3.5 लाख रुपए मंथली इनकम है। इंस्टाग्राम आईडी है, चेक कर सकते हो, कोई झूठ नहीं है। क्लियर हुआ जी। महिलाओं को चुप्पी तोड़कर आना होगा आगे, आत्मनिर्भर बनने पर दिया जोर। न्यूज़पेपर के अंदर आ रही है कौन से आर्टिकल? टीम फायर 64। क्लियर हो रहा है जी। कौन है ये? टीम मैनेजर पूर्णिमा प्रजापत। जिंदगी में आपने पैसा कमाया, कामयाबी नहीं है, याद रखना। आपके कारण लोगों की जिंदगी बदली, वो आपकी कामयाबी। क्योंकि पैसा तो रिक्शे वाला भी कमा रहा है, कोई बड़ी बात नहीं। राइट जी। तो ये आपके सामने है। अगर ये सोच लेते ये काम फ्रॉड है, डिसीजन बनाओ ना बनाओ, आईडी एक्टिवेट कराओ ना कराओ, एएस सुपरवाइजर मैनेजर करूँ ना करूँ, आप मेरे को बता दो ऐसा कोई है काम मार्केट में जहां 20 साल की उम्र में लड़की 21 लाख की गाड़ी खरीद ले? समाज में बहुत बड़ी बात है कार लेना, और अगर लड़की ले थार, हो, फिर तो बात ही अलग है। ठीक है जी। तो फिर तो बात ही अलग है। तो पहले सोचा होगा या गाड़ी आई? अगर आपने सोचा है तो परमात्मा ने दिखा तो दिया रास्ता, आपको टेंशन किस बात की। ठीक है जी। कोमल कह लो मैम, एमएससी के स्टूडेंट थे, पार्ट टाइम में बिजनेस स्टार्ट किया। इनकी सीनियर अपलाइन अर्शदीप मैम, बहुत बढ़िया नेचर है मैम का, है ना, मतलब कई बार मैम की मीटिंग्स भी हुई है, मैंने लगाई है। बहुत अच्छी नॉलेज है मैम। अब आप सोच के देखो, एमएससी के स्टूडेंट मैम, एक टाइम पे मैम ने बिजनेस को स्टार्ट किया था, 2 साल के अंदर अपने पेरेंट्स को किया गाड़ी गिफ्ट करी, पढ़ाई करते करते। बहुत मिलते हैं, पीजी करी है, उसका अचार डालेंगे। ठीक है जी। याद रखना जितनी भी गर्ल्स है, एक बात कहना चाहूंगा जरूर, शादी से पहले घर और गाड़ी जरूर बनाना। घर बनाया, माँ बाप बोलेंगे हमारी बेटी बहुत कुछ बना के गई है। और अगर गाड़ी में हमारे माँ बाप हमसे ससुराल में मिलने आएंगे, तो ससुराल में आपका पैर धरती पे पड़ने नहीं देंगे, और किचन तो कभी देखोगे नहीं उस घर में, क्योंकि रुतबा होगा आपका उस घर में। क्योंकि उन्हें पता है घर के बाहर जो गाड़ी खड़ी है हमारी बहू की, उसके ऊपर बोनेट में एक लाइन लिखी हुई है, पता है क्या? वो खूबसूरत लाइन, डॉटर्स गिफ्ट। फील करके देखो आप, उसके नीचे इंस्टाग्राम आईडी है और आपके फादर साहब की वो गाड़ी है। ये बातें फॉरएवर में ही मिलती है सुनने को, नहीं तो एल्डिहाइड्स कीटोन यही सब चल रहा था स्कूल में। क्लियर हुआ जी आपको? तो लाइफ को थोड़ा प्रैक्टिकल नजरिए से देख। तो एक दो नहीं, बहुत सारी गर्ल्स हैं ऑलरेडी आपके सीनियर, आपको पता है अभी, जैसे गुरलीन मैम है, और बहुत सारे सीनियर्स हैं, सलोनी मैम है, ज्योति मैम है, मानवी मैम है। बहुत सारे सीनियर्स हैं, गर्ल्स नहीं बॉयज भी। मेरे को तो लगता है गर्ल्स कर सकती हैं तो बॉयज तो पक्का कर सकते हैं, क्योंकि गर्ल्स के ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टाइम बाउंड है, और इनसिक्योरिटी के चलते उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है। पर बॉयज को तो पूरी फ्रीडम है। तो जो बॉयज नहीं कामयाब हो पा रहे, भाई आपके बहाने हैं, उनको बोलते हैं सर हमारे मित्रों, करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो ये नवनीत सर है, इनकी तो गाड़ी की चाबी 78,000 की है, 2.5 लाख की नंबर प्लेट है, 1 करोड़ की कार है। कैसे आई? फॉर एवर बिजनेस। गुरविंदर सर, जसप्रीत सर, ये आपके सामने है। ठीक है जी। इन सब ने क्या बनाया एक टाइम पे? डिसीजन। सो लास्ट में एक ही चीज कहूंगा, ये मेरे सीनियर है। कौन? गुरिंदर सर। इनका उठना बैठना है उनके साथ जिन्होंने करोड़ों नहीं अरबों रुपए कमाए। तो जैसी संगत वैसी रंगत। मेरा उठना बैठना है सर के साथ, तो मैंने लाखों कमाए। सेम रोड सेम रिवार्ड, रास्ते सेम होंगे तो मंजिलें भी सेम होंगी। पहुंचेगा वही जो चलेगा, चलेगा वही जो डिसीजन लेगा। डिसीजन आपके। राइट जी। और हाँ, पड़ोसियों के नहीं होने चाहिए। कई लोग पड़ोसियों से सलाह लेने लग जाते हैं, कोई फायदा नहीं है उसको। राइट जी। अब आप लास्ट में मेरे को एक ही चीज बताइए, क्या अब भी आपको लगता है इससे बेहतर कोई 3 पीस कहीं मार्केट में कोई बिजनेस में मिलेंगे आपको? कोई कंपैरिजन नहीं है फॉर एवर। दैट इज वाई फॉर एवर लिविंग, हमेशा
जीवित रखे, जिंदा रखे आपको अंदर से, खुशियों के साथ, बरकत के साथ, पैसों के साथ, सेहत के साथ, बहुत सारी चीजों के साथ। ठीक है जी, इसको बोलते हैं प्रोस्पेरिटी। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। एट लास्ट बस मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ डेटा जहां से आपका और डिसीजन बन जाएगा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ऑलरेडी है ना, काफी टाइम भी हो चुका है। ये आप चेक कर सकते हैं, इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड फ्लाइट लेफ्टिनेंट कर्नल मिस्टर रामवीर, जिन्होंने जिंदगी में इतनी इज्जत कमाई, इतनी डेजिग्नेटेड पर्सन्स अगर आज हमारे बिजनेस का पार्ट है, तो आपको लगता है मैं इनको मैनिपुलेट या इनका माइंड मेकअप कर सकता? ये मेरे से इंस्पायर थे, मैंने मिलीनियर का सैश पकड़ा हुआ है, मैं इनसे इंस्पायर था। सुपरवाइजर है, और इतने मेडल्स, 6 मेडल्स हैं। इंडियन एयरफोर्स लड़ाकू विमान उड़ाया जिन्होंने। कोई डेंटिस्ट है हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, रायपुर से, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हाउस वाइफ है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है। इस बिजनेस में क्यों है? कहते हैं प्रोडक्ट बहुत अच्छे। अरविंद केजरीवाल, प्रोडक्ट। बाकी ये आप देख सकते हो कितनी इनकम है। ये मेरा इस मंथ का पे आउट है, जो इस मंथ का पे आउट है 1,13,000 रुपये। मेरे को अभी 13 तारीख को कितने आ जाएंगे? 1,11,000 रुपये। पिछले महीने कितना था? 1,41,000। अब सारे पे आउट्स तो नहीं पड़े हैं, मेरे मोबाइल में है। ये मेरी जनवरी मंथ की इनकम 1,20,000। आप बताइए मैंने डिसीजन सही बनाया या गलत? कैसे आए ये पैसे? अभी तो बताया मैंने आपको, जैसी संगत वैसी रंगत। कामयाब होना है तो कामयाब लोगों के संपर्क में आना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। मैं जानता हूं मीटिंग लंबी होगी, आपको लग रहा होगा यार बस, लेकिन नहीं। जब तक कामयाब नहीं हो जाते तब तक हमें अपने माइंड पे कंट्रोल पाना पड़ेगा। राइट जी? 4 लाख कमा रहे हैं, तो मेरे को अपना फ्यूचर दिख रहा है। तो फाइनली एट लास्ट मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। एक बात बोली जाती है, फनी है, बट मेरा मानना इंटरेस्टिंग है काफी ज्यादा। सुनना चाहते हो आप सब? कहते हैं जिसने कहा कल बीत गए पल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, जिसने कहा आज वही करेगा राज। इसलिए फॉरएवर बिजनेस का लोगो है बाज। और अगर आपने बनाया डिसीजन, तो याद रखना मेरी इस बात को, एक दिन आपके भी सिर पर होगा कामयाबी का। क्या बात। ठीक है जी। सो बाकी मिलते हैं। थैंक यू सो मच। सो आप सब परमात्मा का नाम लेके है ना डिसीजन ले, सेम फ्यूचर आपका भी है, बस ट्रेनिंग्स का पार्ट बने। बाकी मिलते हैं जी। ओके जी, टेक केयर, लव यू ऑल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। सो ओके।